नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट जॉब स्टडी पॉइंट पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1857 से लेके 1947 तक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो कितनी बेहतरीन बनी है, और कमेंट के आधार पर अगली वीडियो में बेहतर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति। स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध यह बात किसने कही? किसने कही? 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, यह एक पहला युद्ध है। ये बात किसने कही? ये दामोदर सावरकर ने कही। ये बात दामोदर सावरकर ने कही। दामोदर दामोदर सावरकर सावरकर ने कही। 1857 की क्रांति का एक कारण यह भी था, डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति यह थी कि जनता पर फूट डालो और जनता पर राज करो। जनता में फूट डालो और राज करो। एक कारण और था, चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी थी। मुख्य कारण यही थे, डलहौजी की हड़प नीति और गाय व सुअर की इन कारतूसों में चर्बी। इस चर्बी को लेकर पहला विद्रोह मंगल पांडे ने किया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में, यहां पर मंगल पांडे ने इसका विरोध करते हुए 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बोग और मेजर भूषण। इनका आदेश न मानते हुए मंगल पांडे ने इन दोनों की हत्या कर दी। बात है 29 मार्च की 1857। 34वीं नेटिव
इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बैरक, बैरकपुर। अधिकारियों, अधिकारियों का आदेश, आदेश न मानकर, न मानकर मंगल पांडे, पांडे ने, पांडे ने इसका विरोध, विरोध किया और दो अधिकारियों, अधिकारियों पर गोली, गोली मारकर, मारकर हत्या कर दी, कर दी। नाम है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट बोग। दूसरे अधिकारी मेजर, मेजर हुसैन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध। यह बात किसने कही? दामोदर सावरकर ने। 1857 की क्रांति, डलहौजी की हड़प नीति, जनता में फूट डालो और राज करो, चर्बी वाले कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी। 29 मार्च 1857, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल, बैरकपुर में। अधिकारियों का आदेश न मानकर मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और दो अधिकारियों पर गोली मारकर हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट बोग और मेजर हुसैन। और मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा, सजा सुनाई, सुनाई गई। 16, 16 अप्रैल, अप्रैल को फांसी, फांसी का दिन, दिन, दिन तय किया और फांसी दी गई 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल को और फांसी की डेट रखी गई 16 अप्रैल को। मंगल पांडे को 8 दिन पहले ही फांसी की सजा दी गई और क्योंकि उस डेट को देने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इनको, प्रॉब्लम ये थी कि उस डेट को दी जाती तो वहां पर लोगों का विद्रोह हो जाता और 8 अप्रैल को पहले ही फांसी दी गई मंगल पांडे को।
फिर बाद में सभी लोगों ने तय किया कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देंगे, इस देश से भगा देंगे। तो एक दिन निश्चय किया सभी ने कि सभी देशवासी एक होकर लड़ेंगे। तो सभी ने एक जगह इकट्ठे हुए, सभी एक जगह इकट्ठे हुए और वार्तालाप की। अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया, यहाँ से भगा दिया, तो यहाँ पर शासन कौन करेगा, इस जनता को कौन संभालेगा, ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी फिर। तो किसी ने कहा कि पहले मुगल राज करते थे, तो अब मुगल शासक बहादुर शाह जफर है, तो दिल्ली चलो, दिल्ली जाकर हम बहादुर शाह जफर को पूछते हैं कि अगला शासक आप बन जाओगे और हमारा साथ दो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का। तो गए सभी लोग और बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका था और बाहर आया होका लेकर गुड़गुड़ाता हुआ और फिर बुझा, अरे क्या है भाइयों। लोगों ने कहा, मालिक आज हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा है, वह हमारे धार्मिक को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और हम विद्रोह करना चाहते हैं और इस देश में अंग्रेजों को गधेड़ना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं अंग्रेजों को यहाँ से, तो आप हमारा साथ दें। तो एक मजेदार लाइन बहादुर शाह जफर लिखने के बहुत शौकीन थे, तो बहादुर शाह जफर ने एक बात लिखी है, बहादुर शाह जफर ने एक बात कही। बहादुर शाह जफर ने कहा, ना मैं किसी के आंखों का तारा हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी के काम आ सकूं, वह मैं मुस्तफा गुवार हूं। तो फिर जनता ने कहा, क्या सर, क्या बोल रहे हो मालिक आप, सही बोला। तो हमारा तो दाना पानी अंग्रेजों से ही चल रहा है, अच्छी सैलरी आ रही है, अंग्रेज हमें भत्ता दे रहे हैं महीने महीने, तो मैं क्यों विरोध करूं। तो अंदर से बेगम आई, तो जनता ने बेगम को कहा, महारानी जी आप बनोगी इस देश की रानी, इस देश की महारानी। तो रानी ने कहा, क्यों नहीं। तो कौन मना करता भाई, युद्ध तो होना है, युद्ध बाहर हो या अंदर हो, युद्ध के लिए मना कर दे, विद्रोह के लिए मना कर दे, तो घर पे लड़ाई हो जाए। और इसलिए बहादुर शाह जफर ने विद्रोह करने का तय किया। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह किया, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह किया और लखनऊ में बेगम हजरत ने और कानपुर में मंगल पांडे और नाना साहेब ने और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने और अलग अलग जगह से अलग अलग ने नेतृत्व किया। तो आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चनों को लगाऊंगा, उनके आंसर साथ में आपको बताता चलूंगा और आप नोट करते चलो। इन आंसरों को परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बन सकते हैं। क्वेश्चनों को बताने से पहले मैं उन वीरों के नाम बताना चाहता हूं
जो अलग अलग जगह से नेतृत्व कर रहे थे। जैसा कि मैं हालांकि आपको बता चुका हूं पहले भी, और पहले मैं आपको बोल के बताया, अब मैं आपको लिख कर बताऊंगा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। बहादुर बहादुर शाह बहादुर शाह जफर। बरेली में खान बहादुर शाह। बिहार में कुंवर सिंह। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। लखनऊ में हजरत महल। झांसी में लक्ष्मीबाई। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे। इन शूरवीरों ने अलग अलग जगह पर नेतृत्व किया और अहम भूमिका निभाई भारत को आजादी दिलवाने के लिए, परंतु इनका प्रयास थोड़ा बहुत सफल हुआ, पूर्ण प्रयास इनका सफल नहीं हुआ। कुछ सुधार आए इनके नेतृत्व में, उनके बलिदान में। अब मैं क्वेश्चनों को लगाता हूं। अब मैं आगे क्वेश्चनों को लगाता हूं, उनके क्वेश्चन को मैं बताता चलूंगा और उत्तर को बताता चलूंगा। आप उन उत्तरों को लिखते चलें। क्वेश्चन आपके सामने ये चार हैं। ये चार इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह में विद्रोह का पहला औपचारिक कार्य 10 मई 1857 को किस स्थान पर हुआ? ये मेरठ में। ये मेरठ में 10 मई 1857 को। इसकी डेट रखी गई 31 मई 1857 को, परंतु ये 21 दिन पहले ही ये विद्रोह हो गया था। इसके बहुत से कारण थे, इसलिए ये पहले ही विद्रोह करना पड़ा। मेरठ से 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर कोलकाता पश्चिमी बंगाल से सिपाहियों ने यह विद्रोह किया। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा किस मुगल सम्राट को 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया? ये बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। तीसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों से कानपुर को वापस लेने में किस ब्रिटिश अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये अधिकारी था कोलिन कैम्पबेल। चौथा क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। उनकी हार के लिए कौन सा अंग्रेज जमींदार था? वो था बहुराज। अगला क्वेश्चन, पांचवा, छठा और सातवां।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 1857 का कारण नहीं था? कौन सा 1857 का कारण नहीं था? व्यापकता का सिद्धांत, बंगाल विभाजन अधिनियम, अनफील्ड राइफल की शुरुआत, उच्च कर और राजस्व नीतियां। इनमें से कौन नहीं था? ये नहीं था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था और तीनों थे ये। और निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? अगला क्वेश्चन। नाना साहेब नहीं था, तात्या टोपे नहीं था, या भगत सिंह नहीं था, बेगम हजरत नहीं थी? इसका क्वेश्चन का राइट आंसर भगत सिंह है। इसका जन्म ही 1908 को हुआ। नाना साहेब और तात्या टोपे तो कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। और बेगम हजरत लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी था, का लॉर्ड लेटिन था, का लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इसका लॉर्ड रिपन का 1880 से 1884 तक कार्यकाल रहा, जिसमें रिपन ने 1881 में जनगणना करवाई 10 के आधार पे। अगला क्वेश्चन 8वां। 1857 के विद्रोह को भड़काने वाली पहली गोली चलाने का श्रेय किस सिपाही को जाता है? ये मंगल पांडे को जाता है। मंगल पांडे को। किस ब्रिटिश नीति ने भारतीय जमींदारों को अलग थलग कर दिया, जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? ये कौन सा था? ये व्यापकत का सिद्धांत। व्यापकत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन। एनफील्ड राइफल 1857 के विद्रोह के लिए उत्प्रेरक बनने का प्राथमिक कारण क्या था? क्या था? ये गाय और सूअर की चर्बी थी इसमें। गाय व सूअर की चर्बी। अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और किसने लखनऊ पर कब्जा किया? इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ये थे 1857 की क्रांति के मुख्य कारण और उनके तथ्य। मैंने आपको पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, फिर मैंने इनके क्वेश्चनों को लगाया है। हालांकि मैं समझता हूं आप समझ चुके होंगे और मैंने मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की है और आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड कैनिंग का। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है इसमें जो आपकी परीक्षा में हूबहू मिलते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत लंबा हो जाता है। इसको पढ़ाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं।
इसलिए मैं इसको पूरी वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ, और मैं पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ 1857 की क्रांति, फिर मैं पढ़ाऊंगा इसमें क्या सुधार हुआ, इसका क्या लाभ हुआ 1857 क्रांति का, और कब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल विभाजन, मार्ले मिंटो अधिनियम और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन वीडियो का आ सके। और अगली वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।